बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। लैब एक्सपेरिमेंट नंबर 6 का टास्क नंबर 3 है हमारे पास, सिंप्लीफाइड 4 इनपुट बुलियन फंक्शन। इससे पहले हमने 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल इनपुट फंक्शन के ज़रिए केएमएफ को सॉल्व किया। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये कि मैंने पीछे भी मिन टर्म और मैक्स टर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम का जिक्र किया था। तो ये जो सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ मिन टर्म, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म होता है, ठीक है। सम ऑफ मिन टर्म, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, तो ये सम है, ये सम का निशान, इसका मतलब क्या है, सम ऑफ मिन टर्म्स हैं, ठीक है। तो मिन टर्म्स क्या होते हैं, हमने पिछले लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया है। या हम क्योंकि 4 वेरिएबल है तो हम 4 वेरिएबल के हिसाब से हमने मिन टर्म और मैक्स टर्म का एक टेबल बनाया है। इसको थोड़ा सा फिर रिवाइज कर लेते हैं। जैसे 0 0 0 चारों वेरिएबल 0 हैं तो ए के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट आएगा, बी के ऊपर भी, सी के ऊपर भी और डी के ऊपर भी। तो ये क्या हो गया है, इसके लिए मिन टर्म हो गया है, ठीक है, जब चारों इनपुट 0 हों। ये क्या है, ये m0 को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह 0 0 0 1 ये क्या करता है, ए बी सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, डी के ऊपर नॉर्मल वेरिएबल है क्योंकि डी के ऊपर डी की वैल्यू यहाँ 1 है, तो ये m1 को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह m2 m3 एंड सो ऑन सो फोर्थ, कहाँ तक, m15 तक आएगा, 0 से m15 तक। जहाँ पर कॉम्प्लीमेंट होगा वहाँ पर जो है वो, तो जहाँ पे 0 होगा वहाँ हम वेरिएबल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, जहाँ पर 0 नहीं होगा वहाँ पर हम नॉर्मल वेरिएबल लगाएंगे। इसी तरह हम थोड़ा सा इस तरफ चलते हैं, मैक्स टर्म की तरफ। मैक्स टर्म में इसके उलट होता है, जहाँ पर 0 हो वहाँ पर क्या है, हमने ए बी सी डी किसी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाया, सॉरी, जब किसी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाया और दरमियान में ऑपरेटर क्या लगा दिया, प्लस का, वहाँ पर क्या था, डॉट ऑपरेटर या एंड का ऑपरेटर था, ठीक, यहाँ पर और ऑपरेटर लगेगा। बाकी प्रोसीजर वही सेम है। जैसे यहाँ पर हम थर्ड पे देख लेते हैं। थर्ड में क्या है, ए भी 0 है, सी 1 है और डी जो है वो 0 है। तो ए बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ए डी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट, तीनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है, जबकि सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि इसमें यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पर ये m0 आ गया है, ठीक है। तो ये जो है मिन टर्म, इसी तरह सारे जो है हमने डिफाइन कर लिए, मिन और मैक्स टर्म। 4 वेरिएबल केएमएफ किस तरह बनता है, जैसे हमने 3 वेरिएबल को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बनाया क्योंकि वो क्या था, उसमें 3 वेरिएबल थे। इसमें 16 बॉक्सेस ही बनेंगे। ए बी को हमने वर्टिकली ले लिया या रोज में ले लिया है, जबकि सी डी को क्या है, कॉलम वाइज ले लिया है। 0 0 0 1 1 1 और 1 0 ये कॉम्बिनेशन हमने लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर 0 0 1 0 1 1 1 और 1 0 का कॉम्बिनेशन लिख देना है, जैसे हमने 3 वेरिएबल और 2 वेरिएबल के केएमएफ में किया था। अब 0 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ हमने लिख भी दिया, पिछले वाली वीडियो में हमने नहीं लिखा था। 0 1 ए कॉम्प्लीमेंट बी को, 1 1 ए बी को, और ए बी कॉम्प्लीमेंट किसको ज़ाहिर कर रहा है, 1 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह 0 क्या कर रहा है, सी और डी कॉम्प्लीमेंट को, 0 1 सी कॉम्प्लीमेंट डी को, और 1 1 सी डी को, और सी 1 0 जो है सी डी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हमने ये सारी जो मिन टर्म्स थी, क्योंकि ये मिन टर्म्स का क्वेश्चन है हमारा, ये वाला, ये सारी मिन टर्म ने रिस्पेक्टिव बॉक्स में भी लिख दी। 0 1 2 3, अगर आप देखें 0 1 2 इस साइड से और 3 इस साइड से, 4 5 6 इस साइड से और 7 यहाँ, फिर 8 9 10 11, ठीक है, फिर 12 13 14 और ये 15 ये किस तरह आया, देखें आपके पास सर ए बी सी डी किसी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो ये लास्ट वाला 15 हमारे पास, उसकी प्लेस ये है, ठीक है। तो ये सारा टेबल आपने बना लेना है। अब ये 0 1 2 3 4 5 हमने क्यों लिखे हैं, वो इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, सम ऑफ प्रोडक्ट की, सम ऑफ मिन टर्म की फॉर्म में था, ठीक है, सम ऑफ मिन टर्म की फॉर्म में था। अगर यहाँ प्रोडक्ट का साइन होगा तो फिर क्या होगा, हमने फिर प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म वाली स्ट्रेटजी अपनानी है, वो लेक्चर हैंडआउट्स में मौजूद है। अब हम क्या करेंगे,
अच्छा, इसके बाद हमने अपनी आसानी के लिए इसी के मैप को थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ये हमने इसकी नंबरिंग भी कर दी एग्जैक्टली वैसे ही नंबरिंग के जो हमारे इस के मैप के अंदर है, ठीक है। ये आपने इसी तरह ये याद कर लेनी है, अगर आपको समझ नहीं आती तो इसी तरह याद कर लें, ठीक है। ये हमने इसी तरह किए जिस तरह इस वाली के मैप की है। अब इसमें क्या करना है, सिंप्लीफाइड वैल्यूज पुट करनी है, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। 6, 8, 9, 10 यानी 6, 8, 9, 10 के ऊपर आपने 1 लगा देना है। 6 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर। 8 यहाँ पर आ रहा है। 9, 6, 8, 9 हमने वहाँ 1 लगा दिया है। और 10, 11, 12, 13, 14, 10, 11 पे भी लगाया, 12 पे भी लगाया, 13 पे भी लगाया, 14 पे भी लगाया। एग्जैक्टली यही है, दोबारा हम चेक कर लेते हैं। 11, 12, 13, 14, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ये वाली जो नंबर्स थे ना, ये क्या कर दिए उस के मैप के अंदर पुट कर दिए, ठीक है। इसी तरह के नंबर अगर आपके 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल में, तो भी इस तरह की आपने नंबरिंग कर लेनी है, ये काउंट कर लेना। अब ये 3 किस तरह है, एक बार फिर मैं इसको रिपीट कर दूँ। ये 3 फिलहाल हमने 3 में, तो 3 हमने मार के हम 6 करते हैं। 6 किस तरह आया, 0, 1, 1, 0, 0, 1 और 1, 0 जो होता है ना, 0, 1 ये वाला, और 1, 0, 1, 0 ये दूसरा वाला, ये वाला CD वाला। ये क्या हो गया है, ये 6 के बाइनरी इक्विवेलेंट है, तो इस वजह से हमने यहाँ 6 लिखा। इसी तरह 15 है, 1, 1 ये वाला 1, 1 और ये वाला 1, 1। ये सारा जब 4, 1 एक साथ आ जाते हैं तो ये क्या होता है, 15 की बाइनरी, इसलिए ये इसकी मिन टर्म जो है वो 15 आती है, ठीक है। ये मिन टर्म इस तरह आती है, हमने एक बार रिपीट करें। अब हमारे पास जो वंस है ना, वो क्या हैं, कहाँ कहाँ हैं, वंस यहाँ पर हैं। एक दो ये जो हैं 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 के ऊपर, ठीक है। हमने क्या करना है, मैक्सिमम बड़े से बड़ा ब्लॉक बनाना है और कम से कम ब्लॉक बनाने हैं। 4 का मैक्सिमम ब्लॉक बन सकता है, 4 का, 8 का, ठीक है। अगर ये 6 की जगह 115 पे होता तो डायरेक्ट एक ही ब्लॉक बनता और 18 होता, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो पहला ब्लॉक जो है हम इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमारी विजिबिलिटी अच्छी हो। एक ब्लॉक तो हमारा 4 का ये बन गया है, ठीक है। दूसरा 4 का ब्लॉक हमारा ये बन गया है। हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ यही हैं, क्योंकि 2 का ये ब्लॉक बन गया है। ये 2 का ये वाला ब्लॉक जो है ना, मैं अगर यहाँ ग्रीन पे कलर सेलेक्ट कर लूँ, ये वाला 2 का बन सकता था, लेकिन हमने 2 का नहीं बनाया है। क्या किया, ये वाले 2 शेयर करके उसको ब्लॉक बड़ा बना दिया है, ठीक है। कहीं पर भी के मैप का रूल ये है कि कहीं बड़ा ब्लॉक बनता है तो उसे शेयर करके बड़ा ब्लॉक हम बनाएंगे। अब पहले वाला जो ये जो पहला वाला ब्लॉक है, ये वाला स्क्वायर वाला, इस स्क्वायर वाले ब्लॉक से हमारे पास वैल्यू का आएगी। यहाँ पर अगर देखें 1 और 1, ये दोनों 1 सेम है इस पूरे ब्लॉक के लिए। 1 और 1, ये ए वाले 1, ये पहला 1 और ये पहला 1, तो यहाँ हमारे पास ए आ जाएगा लिखा हुआ, ठीक। बी का 1 और 0 इनके लिए चेंज हो रहा है तो बी हम नहीं लिखेंगे। यहाँ ऊपर देखें इसी ब्लॉक के लिए, इस वाले 4 के ब्लॉक के लिए 0, 0 सी के लिए 0, 0 दोनों सेम है, तो 0 सी किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लीमेंट को, तो हमने कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। 1 यहाँ पर ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट इसलिए लगेगा, यहाँ 1, 1 था दोनों ए के लिए। डी के लिए देखें ये वाला 0 है और डी के लिए ये वाला 1 है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो डी नहीं लिखेंगे। तो इस वाले 4 वाले ब्लॉक से हमारा आंसर क्या है, ए सी कॉम्प्लीमेंट। ये वाले 1, 2 यानी कि 8, 9, 10 और 11, इसके लिए अब हम आंसर देखेंगे। यहाँ पर अगर देखें तो 2, एक 0 सी का, 2 ये अगला वाला भी 0 सी का, एक 1 सी का, अगला वाला 1 सी, ये कैंसिल आउट हो गए। इसी तरह डी का भी ये 0 ये 1 आपस में कैंसिल हो गए, ये डी का 1 और ये वाला 0 आपस में कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। ये 1, 0 है, इन सब चारों वंस के लिए ये वाले 4 वंस जिसके ऊपर मैंने लाइन स्क्रैच की है, ठीक है। इन चारों वंस के लिए 1, 0 सेम है। 1 से क्या मुराद है, ए, और 0 से क्या मुराद है, बी, कॉम्प्लीमेंट की ये वैल्यू है, तो ये हमारे पास ये आ गया।
लास्ट वाला बॉक्स रह गया है। लास्ट वाले बॉक्स के लिए अगर देखें 0 और 1 क्या हो गया है, ए कैंसिल आउट हो गया है। आगे क्या है 1 और 1, 1 और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस ग्रुप के लिए 1 और 1 ये क्या है, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ हमने बी लिख दिया। अब नेक्स्ट वर्टिकली देखें तो यहाँ पर क्या है 1 और 0, यहाँ पर दोनों 1 वर्टिकली हैं। ये 1 इस 1 के लिए भी 1 सी का 1 है और इस 1 के लिए भी सी का 1 है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। इस 1 के लिए भी डी का 1 है, 0 है, ये डी वाला 0 ये वाला, यहाँ पर भी डी का 0 है, तो हम यहाँ डी लिख देंगे, चेंज नहीं हो रहा, और इस डी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो आखिर में हमारे फंक्शन का होगा सिंप्लीफाइड, जो हमने के मैप से फाइंड किया है, ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस का साइन लगाएंगे, ए बी का कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस बी सी और डी कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हो गया हमारे पास, हमारा सिंप्लीफाइड आंसर हो गया है जो इस इक्वेशन से आएगा। ठीक है, उसके बाद इसी सिंप्लीफाइड आंसर का आपने सर्किट ड्रा कर लेनी है, लॉजिकल सर्किट। वो अभी मैं EWB से आपको शॉर्टकट करके बता देता हूँ कि हमें किस तरह ड्रा करनी है, और उसके बाद क्या करना है, ये टेबल भी हम EWB से ही करेंगे। अब जो हमारा सिंप्लीफाइड फंक्शन आया ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी सी डी कॉम्प्लीमेंट, इसको हमने EWB ओपन किया। EWB में जो है लॉजिकल कन्वर्टर हमने पिछले वो उसमें कर चुके हैं। लॉजिकल कन्वर्टर ये किया, उसके बाद डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी। लॉजिकल कन्वर्टर के यहाँ पर हमने जो है यही वाला फंक्शन सिंप्लीफाइड लिख दिया। अब ये जो सेकंड लास्ट वन एंड से ऊपर वाला सेकंड लास्ट वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रेड नीचे नज़र आए, कहीं पर थोड़ा सा नीचे बन जाता है, इसको माउस से पकड़ के ना थोड़ा ड्रैग करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ले आएँ तो आपके पास ये यहाँ पर पोजीशन है। ये क्या हो गया, आपके पास सिंप्लीफाइड फंक्शन आ गया है। अभी देखें तो यहाँ पर एफ का आपका 0 आ रहा है, तो एफ की आउटपुट EWB से लेने के लिए वंस अगेन हम इसको क्या करेंगे, लॉजिकल कन्वर्टर के चारों इनपुट को इनपुट से 1 by 1 कनेक्ट कर देंगे। मैंने ए बी, जैसे हम ये वाले काम पिछले वाले उसमें कर चुके हैं प्रैक्टिकल्स में, तो ये लैब टास्क में, तो इसलिए इसको मैं दोबारा ये लॉजिकल कन्वर्टर बनाना और ये वाली बातें मैं दोबारा मेरा ख्याल रिपीट करना मुनासिब नहीं, हमने डायरेक्टली इसको कनेक्ट किया। अब क्या करना है, आपने इसका टेबल ड्रॉ करना है, तो ये टेबल वाला जो सेकंड ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका टेबल ड्रॉ हो जाएगा। तो ये 18 कॉम्बिनेशन में ABCDE, और आपके पास कुछ ये जो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट थोड़ी सी बहुत छोटी नज़र आ रही है, लेकिन होपफुली कि आपको नज़र आ रहा होंगे EWB पे। इसको हम थोड़ा सा बड़ा अगर हो सके तो हम कोशिश नहीं, ये लॉजिकल कन्वर्टर का जो पैनल है वो इतना ही हो रहा है, बड़ा नहीं हो रहा मेरे पास। ठीक है, तो ये जो है आपके पास ये वाला कॉम्बिनेशन आ गया है, तो ये इसकी आउटपुट हो जाएगी। ये इसकी ये वाली आउटपुट जो है जो स्क्रीन पे ये है, जिस पर भी मेरा माउस लेके आ रहा हूँ, तो ये जो है इसने आपने कहाँ लिख देनी है, इस वाले टेबल के अंदर ये सारी वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर जो सर्किट डायग्राम बनानी है वो कौन सी बनानी है, सर्किट डायग्राम आपने ये वाली सर्किट डायग्राम है आपकी। ठीक है, आपकी ये वाली सर्किट डायग्राम जो आपने लॉजिकल कन्वर्टर से बनाई है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक पूरा प्रोसेस समझ आ गया, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज करके पता कर सकते हैं।